कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मज़े में अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सैनी अकेडमी 1 में। जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में प्रश्नावली 6.2 का पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था और उसमें मैंने आपको एक थ्योरम के बारे में भी समझाया था। तो चलिए अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड क्वेश्चन। आइए करते हैं। तो प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन में उसने दिया है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। ये जो दो लाइनें खींची हुई हैं इनका मतलब होता है समांतर। तो उसने हमें ये चार डिस्टेंस दे रखी है और इसमें हमको चेक करके बताना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो आइए करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको समझाया था कि किसी त्रिभुज कोई हमारे पास त्रिभुज है ए बी सी और उसमें इस ए बी भुजा पर एक बिंदु डी है और ए सी भुजा पर एक बिंदु ई है और इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसको हमने बोल दिया क्या डी ई। तो ये रेखा डी ई इस त्रिभुज की तीसरी भुजा बी सी के समांतर होगी। कब होगी? जब इनकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ए डी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डी बी, इनका अनुपात बराबर होगा ए ई अनुपात ई सी के। तो अगर ये मतलब ये दोनों समांतर हों तो ये अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। और अगर हम इसका उल्टा ये दिखा दें कि ये अनुपात आपस में क्या है? बराबर हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं भी क्या होंगी? समांतर हो जाएंगी। तो बस हम यही लॉजिक इसमें लगाने वाले हैं। तो आइए करते हैं। तो देखो बच्चों ये हमें उसने त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर और उसने कहा है कि पी क्यू और पी आर भुजा पर जो क्रमशः बिंदु दिए हैं पी क्यू पर दिया है ई और पी आर पर दिया है एफ। और उसने ये कुछ पहले पार्ट में इसके कुछ डिस्टेंस दी है कि पी ई 3.9, ई क्यू 3, पी एफ 3.6 और एफ आर 2.4 सेमी। तो हमसे पूछा उसने कि क्या ई एफ समांतर होगा किसके? इसके नीचे जो लाइन लिखी हुई है क्यू आर की। तो हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है ये पी ई, इसका अनुपात निकाल लें ई क्यू के साथ। तो देखो और ये बराबर आना चाहिए किसके? पी एफ अपॉन यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी? एफ आर। क्लियर है? देखो तो सॉरी बच्चों, तो पी ई की वैल्यू कितनी है? 3.9। तो रखो यहाँ पर 3.9। ई क्यू की वैल्यू कितनी है? 3। यहाँ पर रख दो। इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू कितनी है? 3.6 और एफ आर की वैल्यू कितनी है? 2.4। क्लियर है सभी को? यहाँ पर देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी और यहाँ से पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। तो देखो 3 से काटेंगे 3 ढाई 30, 3 से काटेंगे 13 तिया 39 और इधर भी 3 से कट जाएगा, इधर 4 से कट जाएगा। 4 छंग 24 और 4 नम 36। 3 से और कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो ये हमारा आया कि 13, इधर 13 और बटे में 10 और बराबर 3 और बटे में 2। तो क्या ये दोनों बराबर आए हैं? बताओ क्या ये दोनों आपको बराबर दिख रहे हैं? नहीं, ये तो दोनों बराबर नहीं है। तो जब ये दोनों बराबर नहीं हैं तो ये दोनों अनुपात भी बराबर नहीं है और जब ये दोनों अनुपात बराबर नहीं है तो इसलिए ये दोनों रेखाएं भी समांतर नहीं है। तो लिख देंगे आता है ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। आंसर क्लियर है सभी को? आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए बच्चों इसके सेकंड पार्ट में दिया हुआ है पी ई कितना है 4 सेमी, क्यू ई कितना है 4.5 सेमी, पी एफ कितना है 8 सेमी और आर एफ कितना है 9 सेमी। तो देखो इसमें भी उसने यही पूछा है कि क्या ई एफ समांतर होगा इसके क्यू आर के। तो हम चेक करने के लिए क्या निकालेंगे? पी ई अपॉन क्यू ई और बराबर पी एफ अपॉन एफ आर या आर एफ। ठीक है बच्चों? तो देखो पी ई की वैल्यू कितनी है? पी ई की वैल्यू है हमारे पास 4 सेमी, तो यहाँ पर रख देंगे 4। क्यू ई की वैल्यू है 4.5 सेमी इज इक्वल टू पी एफ की वैल्यू है 8 सेमी और आर एफ की वैल्यू है 9 सेमी। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, 5 से काटेंगे, 5 नम 45 और 5 अट्ठे 40। तो ये हमारे पास आ गया 8/9 और बराबर 8/9। तो ये दोनों तो बराबर आ गए हमारे पास और जब ये दोनों बराबर आ गए तो हम बोल सकते हैं कि हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों अतः जो ई एफ वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के। क्लियर है? तो इसमें समांतर है। ठीक है, ये लो आंसर। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट और करते हैं। तो चलिएगा बच्चों अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट थर्ड पार्ट और उसमें उसने वैल्यू दी है पी क्यू बराबर 1.28 सेमी
पी आर बराबर 2.56 सेमी, पी इक्वल टू 0.18 सेमी और पी एफ इक्वल टू 0.36 सेमी। ठीक है, देखो जो इससे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था तो उसमें उसने यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का दे रखी थी, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी थी पी और क्यू ई की। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसने पूरी भुजा की वैल्यू दी है, यानी कि पी से क्यू और पी से आर और पी से ई और पी से एफ। तो देखो बच्चों, मैंने इस ही थ्योरम में आपको बताया था कि अगर यहाँ पर हम ए डी अपॉन डी बी यानी यहाँ से यहाँ तक और डी से बी तक का रेशियो ना देकर अगर वो पूरा ए डी अपॉन ए बी यानी कि ए डी अपॉन ए बी फुल, देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी डिस्टेंस, ठीक है बच्चों, और ए ई अपॉन ई सी, तो देखो ए ई अपॉन ई सी कम्प्लीट ये वाली डिस्टेंस भी देता है, तो भी हम बोल सकते हैं अगर ये दोनों बराबर आ गया इनका रेशियो तो भी हम बोल सकते हैं कि डी बी सी के समांतर होगी। क्लियर है मेरी बात? तो आइए करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमको बताना है कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या कि जो पी से ई तक की डिस्टेंस है तो उसका अनुपात पूरी पी क्यू के साथ और यहाँ से पी एफ और उसका अनुपात किसके साथ, पी आर के साथ, वो क्या आना चाहिए, आपस में बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो पी ई की वैल्यू कितनी है 0.18, यहाँ पर रखेंगे 0.18 अपॉन पी क्यू की वैल्यू हो 1.28, यहाँ पर रखेंगे 1.28 इक्वल टू पी एफ की वैल्यू है 0.38, तो यहाँ पर रख देंगे 0.36, सॉरी पी एफ की वैल्यू है 0.36 और अपॉन पी आर की वैल्यू कितनी है 2.56। ठीक है, देखो यहाँ पर भी दो अंक से पहला पॉइंट है, यहाँ पर भी, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, यहाँ पर भी दो अंक से पहला पॉइंट है और यहाँ पर भी, तो ये भी हट गए। अब देखो यहाँ पर हमें बचा 18 यानी 18/128 और बराबर 36/256। तो देखो बच्चों इधर अगर मैं 2 से काट दूँ तो इधर 18 आ जाएगा और 2 से काटूँ तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18/128, 18/128 इक्वल टू 18/128, दोनों बराबर आ गए। क्या हुआ बच्चों, दोनों बराबर आ गए। तो जब ये दोनों बराबर आ गए तो हम बोल सकते हैं कि अतः जो ई एफ है वो समांतर हो जाएगी क्यू आर के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ये आंसर हो गया हमारा, क्लियर है। चलिए आइए इसका करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आकृति 6.18 जो ऊपर वाली आकृति दी हुई है ये वाली 6.18, तो इस आकृति में यदि एल एम, जो ये एल एम है वो समांतर है सी बी के, सी बी यानी ये रेखा इस रेखा के क्या है, समांतर है, और एल एन ये वाली रेखा हो गई, ये समांतर है किसके, सी डी के, सी डी ये वाली रेखा हो गई। हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी है। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है, तो आइए करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है, उसने ये हमको चित्र दिया हुआ है और इसमें उसने हमें दिया है कि क्या कि जो ये एल एम है वो समांतर है बी सी के, ये बी सी जो है, और जो एल एन है वो समांतर है सी डी के। क्लियर है, और हमको जो सिद्ध करवा रहा है तो हमें क्या सिद्ध करके दिखाना है। तो बच्चों हमसे वो सिद्ध करवा रहा है, हमें सिद्ध करना है कि ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू होगा ए एन अपॉन ए डी के। क्लियर है, तो आइए करते हैं। तो बच्चों प्रूफ करते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों समीकरण 1 से लेंगे हम, यहाँ पर समीकरण 1 से उसने कहा है कि जो एल एम है वो समांतर है किसके, बी सी के, जो एल एम है वो समांतर है किसके, बी सी के। तो चित्र में देखेंगे एल एम ये है और बी सी ये है और ये हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। तो किसी भी त्रिभुज में दो रेखाएं आपस में क्या है, समांतर है, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक इसका रेशियो बराबर होगा ए एल अपॉन एल सी। क्लियर है, तो यानी देखो ये हमारे पास आ जाएगा ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी बराबर हो जाएगा किसके बच्चों, ए एम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए एम अपॉन में एम बी, अपॉन में एम बी। क्लियर है, इसको हमने समीकरण डाल दी 3। यहाँ तक कोई डाउट हो, देखो एल एम समांतर है बी सी के, तो इसका मतलब ए एल अपॉन एल सी बराबर होगा ए एम अपॉन एम बी के। क्लियर बात है। अब देखो नेक्स्ट पूछ सकते हैं, एल एन समांतर है किसके, सी डी के, समीकरण 2 से। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो यहाँ पर उसने दिया है कि जो एल एन है वो समांतर है किसके, सी डी के, है ना। तो देखो इसीलिए यहाँ पर भी इसलिए का साइन लगाएंगे। तो देखो इसीलिए
अब चित्र में देखेंगे एल एन ये वाली डिस्टेंस और ये वाली रेखा है और सी डी ये वाली रेखा है, तो यहाँ से भी ए एल अपॉन एल सी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी। क्लियर है, ए एल अपॉन एल सी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। तो देखो यही बात लिखेंगे हम, तो इसीलिए ए एल अपॉन एल सी बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के, और ये हमने समीकरण 4 डाल दी। अब देखो बच्चों, ये भी ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू दी है और ये भी ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू दी हुई है, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। तो समीकरण 3 भी में भी ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू है, समीकरण 4 में भी ए एल अपॉन एल सी की वैल्यू है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी। ये भाई ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, और ये दोनों क्या आपस में बराबर है, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास जो ए एम अपॉन एम बी है, सॉरी जो ए एम अपॉन एम बी है वो बराबर हो जाएगा ए एन अपॉन एन डी के। क्लियर है, तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास आ गया ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एन अपॉन एन डी। लेकिन जो हमको सिद्ध करके दिखाना था वो है ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, हमें तो ये सिद्ध करके दिखाना था, और हमारा आया है ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी। तो देखो इसको कैसे सिद्ध करते हैं, तो बच्चों मैं इसका क्या करता हूँ, मैं जो ये हमारा आया है इसको मैं पलट रहा हूँ, पलट के लिखता हूँ, मतलब कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एम बी अपॉन ए एम और इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन, एन डी अपॉन ए एन लिख सकता हूँ ऐसे, किसी कोई प्रॉब्लम। मैंने इसको यहाँ पर, इसका यहाँ पर व्युत्क्रम किया तो इसका यहाँ पर भी व्युत्क्रम कर दिया। क्लियर है, अब देखो मैंने दोनों साइड एक जोड़ दिया, प्लस में इधर भी 1 जोड़ दिया और प्लस में इधर भी 1 जोड़ दिया। क्लियर है, मैंने यहाँ पर भी 1 जोड़ दिया और मैंने यहाँ पर भी 1 जोड़ दिया। क्लियर है, अब देखो इनका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इन दोनों का। इनका क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लेंगे इनका, इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, इधर से भी इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे। तो देखो क्या आएगा, तो बच्चों जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे तो इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ए एम और प्लस के एम बी अपॉन में ए एम। क्लियर है, और इक्वल टू इसका इधर एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एन डी और प्लस के ए एन और अपॉन में ए एन। क्लियर है, देखो इसकी इधर मल्टीप्लाई करी तो ए एम और प्लस के एम बी और अपॉन में ए एम, इसकी इधर गुणा करी तो एन डी ऐसे ही और प्लस का ए एन और अपॉन में ए एन। क्लियर है, अब देखो चित्र में देखते हैं, तो बच्चों देखो ए एम प्लस के एम बी यानी ए से एम तक की दूरी है ना, ये ए एम का मतलब ए से एम तक की दूरी और प्लस एम से बी तक की दूरी, तो ये पूरी लाइन क्या बन गई हमारे पास, ए बी। भाई पहले ए से एम पर गए फिर एम से बी पर गए, तो ये हमारे पास क्या लाइन बन गई, पूरी ए बी बन गई। अब देखो आगे आओ, एन डी यानी एन से डी पर गए और ए से एन पर गए, यानी ए से एन पर गए और एन से डी पर गए, तो ये भी पूरी लाइन बन गई हमारे पास, तो ये क्या हो गया ए डी। तो यानी इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी और अपॉन में ये ए एम और इक्वल टू इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम ए डी और अपॉन में ए एन। क्लियर है बात, सभी को क्लियर है। देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा ए बी बन जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। क्लियर, अपॉन में ये ए एम ऐसे ही। अब जैसा हमने इसका व्युत्क्रम किया था पहले, तो ऐसे ही अब भी इसका व्युत्क्रम कर देंगे, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एम अपॉन में आ जाएगा ए बी। अब देखो व्युत्क्रम एक साइड नहीं करते, दोनों साइड करते हैं, तो इधर से भी ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा ए एन अपॉन में आ जाएगा ए डी। तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा, यही हमको देखो प्रूव करना था, ए एम अपॉन ए बी और इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो देखो यही हमारा आया है सिद्ध करके भी, ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। क्लियर है बात सभी को, ये हो गया हमारा प्रूव। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप वीडियो देखकर अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से मज़े में कर रहे होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 10th क्लास का पूरा मैथ जो हो आपको सिंपल लैंग्वेज में इसी चैनल पर मिलने वाला है। धन्यवाद।